आजकल व्हाट इज द रीजन कि जो पेशेंट्स हैं दे आर लूजिंग देयर फेथ ऑन डॉक्टर्स, या उन्हें लगता है कि नहीं जबरदस्ती में ही ऑपरेशन करा रहे हैं, जरूरत तो नहीं है हमें। तो इसका क्या रीजन है? ये सबसे बड़ा गूगल में खुद रिसर्च करना या फिर एक्चुअली इसके कई सारे रीजन मुझे लगता है। देखिए, पहले तो डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे डॉक्टर्स कम्युनिकेट भी नहीं करते अच्छे से कि क्या क्या कर रहे हैं। कई बार कम्युनिकेट करते भी हैं डॉक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। तो पेशेंट को फेथ नहीं, बिकॉज पहले से सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज चल रहा है, राइट। डॉक्टर सही बोल भी रहा है लेकिन पेशेंट को बात अच्छी समझ में नहीं आ रही। मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, कई बार तो मुझसे ज्यादा मुझे बता रहे हैं, सर मुझे ये है, ब्लड प्रेशर है, ये है और उसके पीछे ये है। उनको मुझे बताना पड़ता है ये तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे गूगल की फाइंडिंग्स को मुझे नलीफाई करना पड़ता है, वो गलत लिखा, सही नहीं लिखा हुआ है। ऐसा है तो है। सो गूगल ने लोगों को ना फेथ को कुछ कम तो डेफिनेटली किया है, क्योंकि गूगल में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक है। नहीं आ रही तो वो या नींद में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है गूगल के, जिस सोर्स ली है वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है ये भी देखना पड़ेगा ना। कई बार आप नॉन ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए इन्फॉर्मेशन को आप अपने ऊपर अप्लाई करके और डॉक्टर से पूछ रहे हैं, तो वो तो कई बार हमने तो पढ़ा भी नहीं होगा, वो नॉन ऑथेंटिक सोर्स देखा भी नहीं होगा, तो बताना ही मुश्किल होता है चाहिए। तो उनका गूगल बाबा का सोर्स वो नुकसान करता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप नुकसान करता है। और वैसे भी एक थोड़ा सा कई बार कार्डियोलॉजी में तो वैसे ही लोग थोड़ा ट्रस्ट वाला इशू आ ही रहा है। मैं ट्राई भी करता हूँ उसको सेटल करने की, लेकिन ये एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। तो है